हेलो माय डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा आज टोटल 50 क्वेश्चन का आपका टेस्ट था। उम्मीद है आप लोगों ने अच्छा किया होगा। 20 और फिर आ गए आज हम 50, यानी मंडे टू फ्राइडे 20 खेलेंगे और सैटरडे को 50 पर आएंगे। ठीक है बेटा। तो देखिए आज हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो है बेटा देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। द रेडियाई ऑफ द सोडियम एंड क्लोराइड आयन, यू नो वेरी वेल द रेडियस ऑफ सोडियम प्लस रेडियस ऑफ क्लोराइड, द टू टाइम इज इक्वल टू ए। The radius of sodium, radius of chloride, both are given. You have to find the edge length. यानी दोनों को जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा एज लेंथ। तो पहला आ गया 552। वेरी गुड। तो पहला क्वेश्चन हो गया। फिर आ गए हम दूसरे क्वेश्चन पे। कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी। यू नो एफसीसी √2a/4 और आपको दिया हुआ है एज लेंथ और आपको फाइंड क्या करना है, रेडियस। तो सीधे फॉर्मूला लगाइएगा बेटा। 52 का आंसर आ गया सी। चलिए एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट लगाना है। अगला है टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम इन एफसीसी। पहली बात तो देखिए एफसीसी में टोटल एटम कहाँ होते हैं, कॉर्नर और फेस। 8 × 1/8 प्लस 6 × 1/2, टोटल एटम हो गए 4 और ये वॉल्यूम निकालेंगे तो 4 × 4/3 × πr³। तो 53 का आंसर आ जाएगा बेटा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है रेडियस इज लेंथ बॉडी सेंटर r = √3a/4। कुछ सोचना ही नहीं है, r = √3a/4। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 55। इज लेंथ ऑफ यूनिट सेल क्रोमियम मेटल इज दिस BCC, then r = √3a/4. put the value a here and you can find the value of r. Then answer is 124.27. The question number 56. Question number 56 है fraction of total volume occupied in simple, you know 4/3 πr³। this is the volume of atom, that is the volume of cube and a = कितना होता है 2r। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करिएगा, इंटू 100 कर दीजिएगा, ये आ जाएगा π/6 × 100 यानी कि 0.52 या 52%। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट रेडियस ऑफ एटम करेक्टली। द रेडियस सिंपल क्यूबिक में a/2 होता है, फेस सेंटर में r = √2a/4 होता है। दिस इज √2a/4। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। 57 का आंसर हो गया बेटा आपका सी। द सेकेंड वन इज इनकरेक्ट। 58 में क्या है कि सिंपल क्यूबिक में जो ऑक्युपाइड होता है वो π/6 मतलब 52% होता है। दिस इज 52%, फेस सेंटर में 74% एंड बॉडी सेंटर में 68% पैकिंग एफिशिएंसी होती है। तो 58 का आंसर हो गया बेटा आपका ए। चलिए आगे बढ़िए बेटा। अगला क्वेश्चन है एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेज इन स्ट्रक्चर FCC। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जाए वैसे ही करना है बेटा। सबसे पहले देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे बेटा। FCC मीन्स n की वैल्यू हो गई 4, इज लेंथ हो गया 200 × 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। ओके, देन क्रिस्टल डेंसिटी इज इक्वल टू, आपको क्रिस्टल डेंसिटी क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो n × m/a³ × n0। बेटा n की वैल्यू तो पता है, a की वैल्यू भी पता है, n0 भी पता है 6.023 10⁻23, लेकिन m नहीं पता है और क्रिस्टल डेंसिटी नहीं पता है। तो सबसे पहले m की वैल्यू पता करते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। 24 × 10⁻23 एटम का जो वेट है वो 200 ग्राम है। तो एक एटम का वेट कितना होगा, 200/24 × 10⁻23। और अगर हम कहें n0 एटम हो तो कितना होगा, n0 एटम का मतलब हुआ 1 मोल और 1 मोल का जो वेट होगा बेटा 200/24 × 10⁻23 × n0। दिस इज द वैल्यू ऑफ m। ये m की वैल्यू आ गई
और इस m की वैल्यू को उठा के यहाँ पर पुट करिएगा और आपको क्रिस्टल डेंसिटी यहाँ पर मिल जाएगी, जो कि क्रिस्टल डेंसिटी आ जाएगा बेटा आपका 41.66। अच्छा क्वेश्चन था बेटा ये, जिसमें आपको एटॉमिक मास सबसे पहले फाइंड करना था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 60, a unit cell of sodium chloride has 4 formula unit, the S length is this, what is the density of sodium chloride? Okay, the crystal density n into m upon a cube into n naught. S length अपने को दिया है 0.564 into 10 to the power minus 7 सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि मीटर में 10 to power minus 9 होता है। फॉर्मूला यूनिट इज 4, दिस इज 58.5, सोडियम और क्लोराइड का दोनों का वेट जोड़ दिया। एन नॉट 6.023 10 to the power 23 हो गया, सारी वैल्यू पता है और यहाँ से आप निकाल सकते हैं क्रिस्टल डेंसिटी। तो 60 की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2.16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 के बाद है 61। क्वेश्चन नंबर 61, द डिस्टेंस बिटवीन द सोडियम एंड क्लोरीन। अच्छा, आप जानते हो कि सोडियम और क्लोराइड के बीच की दूरी होती है a/2। तो सबसे पहले आपको पता करना होगा a की वैल्यू, देन क्रिस्टल डेंसिटी इक्वल टू n इंटू एम अपॉन a क्यूब इंटू n नॉट। n नॉट होता है 6.023 10 to the power 23। a नॉट यही तो मुझे फाइंड करना है। क्रिस्टल डेंसिटी है 3.165 और m की वैल्यू सोडियम और 58.5 हो जाएगा, 35.5 प्लस 23, n की वैल्यू हो गई 4। तो पहले आप a की वैल्यू पता कर लीजिएगा यहाँ से, और जब a की वैल्यू आ जाएगी तो a/2 कर देंगे तो सोडियम और क्लोरीन के बीच की दूरी मिल जाएगी और आंसर आ जाएगा 248.5। 62, क्वेश्चन नंबर 62, ये सब क्रिस्टल डेंसिटी के सिंपल फॉर्मूले पे बेस्ड है बेटा। आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सेल, द क्रिस्टल डेंसिटी इक्वल टू n इंटू एम अपॉन a क्यूब इंटू n नॉट। ये दिया है बेटा 405 इंटू 10 to the power minus 10, दिस इज द 6.023 10 to the power 23। n की वैल्यू यही हमें फाइंड करना है और क्रिस्टल डेंसिटी दिया है 2.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और m की वैल्यू इस क्वेश्चन में देखिए, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सेल ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की m की वैल्यू 27 और यहाँ से n की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो 62, n की वैल्यू 4 आएगी। 4 आने का मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, 63, now see the question number 63, the density of metal which crystallizes in BCC, molar mass is this, the crystal density equal to n into m upon a cube into n naught। बेटा इनके क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत नहीं होती है, बस इसका कैलकुलेशन जो होता है थोड़ा डिफिकल्ट होता है। 300 इंटू 10 to power minus 10 का क्या हो गया, क्यूब हो गया। m की वैल्यू ये आपको 50 दे दिया है, n BCC है तो 2 होगा, यहाँ से क्रिस्टल डेंसिटी हम आसानी से फाइंड कर लेंगे। 63 का आंसर आ जाएगा C। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 64। Question number 64, how many lithium atom are present in a unit cell? Same, the crystal density equal to n into m upon a cube into n naught। ठीक है ना, इस लेंथ दिया है दिस 3.5 इंटू 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर का क्यूब हो गया। लिथियम का दे दिया है बेटा 6.94 दे दिया है। डेंसिटी दिया है 0.53 दे दिया है। n की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे और 64 का आंसर आ जाएगा 2। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा 65। एलिमेंट विद द एटॉमिक मास 100 BCC एज लेन दिस, सिंपल फॉर्मूला है क्रिस्टल डेंसिटी इक्वल टू n इंटू एम अपॉन a क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर। दिस इज 400 इंटू 10 to power minus 10 का क्यूब हो जाएगा। m की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है एटॉमिक मास 100, BCC है तो 2, क्रिस्टल डेंसिटी यहाँ से फाइंड कर लेंगे। 65 का आंसर आ जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 इज an element crystallizes in BCC as length is this, density is this, atomic mass। सीधे देखिए क्रिस्टल डेंसिटी इक्वल टू n इंटू एम अपॉन a क्यूब इंटू n नॉट। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं डेंसिटी दिया है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, BCC है तो ये 2 होगा। m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एज लेंथ जो है वो 500 दिया हुआ है, 500 इंटू 10 to power minus 10 सेंटीमीटर का क्यूब कर लेंगे। एवोगैड्रो नंबर पता है, m की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। 66 का आंसर आ जाएगा D।
चलिए बेटा, ये सब न्यूमेरिकल हैं बेटा, थोड़े से देखिए। सीजियम क्लोराइड है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द CaCl आयन। तो देखिए क्रिस्टल डेंसिटी इज इक्वल टू n इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर, दैट इज द वॉल्यूम। और n की वैल्यू CaCl है तो 1 होगा। इसका एटॉमिक वेट निकालेंगे बेटा तो 168.5 हो जाएगा। ठीक है, CaCl का 133 के आसपास जो होता है, सीजियम का होता है, क्लोरीन का 35.5 हो गया, 168.5 हो जाएगा। एवोगैड्रो नंबर आपको पता है। क्रिस्टल डेंसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.988। और यहाँ से बेटा जो वॉल्यूम ए क्यूब की वैल्यू ही जो होगी वो वॉल्यूम होगा। तो 60 पे 7 सॉल्व करेंगे बेटा तो आंसर आ जाएगा आपका बी। 67 के बाद आ जाए बेटा 68 पे। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट बाय द गिवन फिगर। इस फिगर में आप देख रहे हैं कि केटायन जो है अपनी जगह से निकल के खाली जगह में आके बैठ गया है, मतलब ये कौन सा डिफेक्ट है, फ्रैंकल डिफेक्ट है। आगे बढ़िए क्वेश्चन 69, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट। बेटा फ्रैंकल डिफेक्ट का मतलब जानते हैं, जब कोई केटायन अपनी जगह से निकल के खाली जगह में बैठ जाता है और खाली जगह में बैठेगा तो उसे डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 69 का आंसर हो गया बेटा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, कह रहा है एल्कली मेटल जो होता है फ्रैंकल डिफेक्ट शो नहीं करता है। इसलिए नहीं करता है कि एल्कली मेटल की साइज़ बड़ी होती है और साइज़ बड़ी होने की वजह से वो खाली जगह में फिट नहीं हो पाता है। और अगर दोनों की साइज़ बराबर होगी तो कभी भी केटायन एनायन हैव द ऑलमोस्ट इक्वल साइज़ बराबर होगी तो कभी भी वो फ्रैंकल डिफेक्ट शो नहीं करेगा, क्योंकि केटायन की साइज़ क्या होनी चाहिए, छोटी। क्वेश्चन नंबर 78 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल डज नॉट शो फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट जो है देखिए कौन शो नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट की जब भी हम बात कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल डज नॉट एग्जिबिट फ्रैंकल डिफेक्ट, दिस इज द एल्कली मेटल। एल्कली मेटल की साइज बड़ी होती है और वो खाली जगह यानी इंटरस्टिशियल साइड में फिट नहीं हो पाता है। ZnS जो होता है नॉन स्टाइक्यो, विच व्हाट टाइप ऑफ स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट इज शोन, स्टाइक्योमेट्री। तो बेटा देखिए स्टाइक्योमेट्री जो होता है वो फ्रैंकल डिफेक्ट, ZnS का एग्जांपल कौन होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में जो है ईच नंबर इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड आयन मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड, सो द लैटिस साइड आर वैकेंट। लैटिस साइड यहाँ पर क्या हो जाता है, वैकेंट, तो आंसर हो जाएगा सी। 73 का सी है। 74 में विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन फिगर। इस फिगर में ध्यान से देखना है बेटा क्या यहाँ पे दिखा रहा है। तो देखिए इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट। यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पे एनायन मिसिंग है, यहाँ पे एनायन मिसिंग है, फिर कहीं पे देखिएगा बेटा केटायन मिसिंग होगा। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, केटायन मिसिंग है, केटायन एंड एनायन मिसिंग है। तो ये कौन सा डिफेक्ट हो गया बेटा आपका, शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट मीन्स इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट। एंड यू नो इन शॉर्टकी डिफेक्ट केटायन एंड एनायन मिसिंग हो रहे हैं मीन्स मास डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्रिस्टल डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, this value is constant and this value decreases, that's why crystal density also decreases. See 75, what type of crystal defect is shown in this figure। तो आप यहाँ पर देखो क्या मिसिंग है, Na, और यहाँ पे क्या है, Cl। तो इसका मतलब that is the Schottky defect, ठीक है ना, शॉर्टकी डिफेक्ट है बेटा आपका। 75 का आंसर हो जाएगा बी, शॉर्टकी डिफेक्ट। 76, सिल्वर हेलाइड जनरली शो। बेटा जो सिल्वर हेलाइड होता है जनरली वो फ्रैंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट दोनों शो करता है। ये एग्जांपल बेटा कल भी मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था, बोथ फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। नाउ इन द गिवन कंपाउंड, in given crystal what should be the cation X will be replace sodium ion। अब देख रहे हैं बेटा कि जब भी कोई बाईवैलेंट आता है तो वो दो जगह खाली करता है और एक जगह पे वो खुद बैठ जाता है। तो इसमें देखिए बाईवैलेंट कौन है, Sr+2। Sr+2 जब भी जाएगा तो दो सोडियम आयन की जगह को वो क्या करता है, खाली, एक तो खुद बैठ जाता है और एक जगह अभी भी क्या रहती है, खाली रहती है। 78, एन इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड। आप जानते हैं बेटा जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है ड्यू टू एनायन वैकेंसी, एनायन जब अपनी जगह छोड़ के चला जाता है तो उस जगह को जो इलेक्ट्रॉन आकर के ऑक्यूपाई करता है उसी को बोलते हैं बेटा हम लोग एफ सेंटर, यानी कि दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज द एफ सेंटर। 79, इन द फॉलोइंग फिगर द ब्लैंक एक्स इज नोन एज। अब यहाँ पर आपको देखना है
कि क्या क्या मिसिंग है। ये देखिए x माइनस यहाँ पे आया है, ठीक है, और क्या क्या आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 79 में जो खाली जगह को इलेक्ट्रॉन 79, क्वेश्चन नंबर 79, x इज नोन एज, क्वेश्चन नंबर 79 में देखते हैं बेटा, इसको F सेंटर बोलते हैं, इट इम्पोर्ट कलर टू द क्रिस्टल, ठीक है ना। तो खाली जगह को इलेक्ट्रॉन आकर के क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं। 79 है, द एनायनिक साइट ऑक्यूपाइड बाय द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन F सेंटर इफ इम्पोर्ट टू द कलर एक्सेस लिथियम। लिथियम जो होता है बेटा, एक्सेस लिथियम की वजह से, ठीक है, एक्सेस लिथियम में LiCl Y, एक्सेस ऑफ पोटेशियम। तो यहाँ पे देखिए जेड मतलब सोडियम, सोडियम येलो हो जाता है, लिथियम पिंक हो जाता है, कैसियल वायलेट हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसका आंसर क्या जाएगा, सी जाएगा। 80 का आंसर जो है बेटा आपका सी है। चलिए 81 में देखिए क्या है बेटा, 81 में जिंक ऑक्साइड। तो जिंक आयन एंड इलेक्ट्रॉन मूव टू द इंटीरियर, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल केटायन का ये एग्जांपल है। 82, क्वेश्चन नंबर 82 में विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। बेटा ये देखिए, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ये शो करते हैं, ठीक है ना। ये तो ZnO जो होगा आपका मेटल एक्सेस का एग्जांपल हो जाता है, ठीक। 83 एक्सपेरिमेंटली, बेटा ये क्वेश्चन मैं एक आपको और सॉल्व करा चुका था। जैसे M.98O है, इसमें देखिए दो चीज़ें हैं, एक +2 है और एक +3 है। तो अगर ये 0.98 है, तो अगर ये एक x होगा तो 0.8 माइनस x होगा। और ऑक्सीजन का देखिए M.98O, मान लीजिए अगर ये 0.98 एटम है और ये एक एटम है, तो इसमें दो हैं, एक +2 है और एक +3 है। एक के ऊपर चार्ज जो है +2 है, ठीक है। तो मान लीजिए इसके x एटम है, तो 0.98 माइनस क्या होगा, x, तो +2 इंटू एक्स, 0.88 माइनस x इंटू क्या हो गया 3। और ऑक्सीजन पे चार्ज 2 है, तो 2 इंटू 1, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। फ्रैक्शन एज पूछा M+3, तो 90.98 माइनस x बाई 0.98 इंटू 100 कर दीजिएगा, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर हो गया सी। चलिए 83 के बाद हम लोग आ जाते हैं 85 पे। 85 में देखिए पॉइंट डिफेक्ट को हम लोग 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। ये स्टाइक्योमेट्री है, ये नॉन स्टाइक्योमेट्री है और ये आपका इम्प्यूरिटी है। तो बस इसी तरह से इसको क्लासिफाई किया गया है। तो 84 का जो आंसर होगा बेटा, देखिए 84 का आंसर जो है वो बी है, क्योंकि ये स्टाइक्योमेट्री है, नॉन स्टाइक्योमेट्री, और ये इम्प्यूरिटी है। 85, क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है मार्क द इनकरेक्ट पेयर। शॉर्ट की डिफेक्ट, इक्वल नंबर ऑफ केटायन एनायन मिसिंग, सही है। फ्रैंकल डिफेक्ट, डिसलोकेशन, सही है। इम्प्यूरिटी CdCl2 इन AgCl, ये भी सही है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट गलत है, ये मेटल एक्सेस नहीं, मेटल डिफिशियंसी का एग्जाम्पल है। 85 मीन्स सेक्शन ए आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग सेक्शन बी में। सेक्शन बी ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटा, तो फटाफट देखते जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग सो करेक्ट रेंज ऑफ कंडक्टिविटी। तो हम लोग कहते हैं सिर्फ ए, यानी कि बी ओनली। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ये बी, फर्स्ट ओनली का रेंज जो है वो क्या है, सही है। चलिए 86 के बाद 87, ये आपका मेटल है, ये सेमीकंडक्टर है, और ये आपका जो क्या है, इंसुलेटर है। बस जिसके बीच में गैप क्या होगा, ज़्यादा। तो इस हिसाब से ध्यान दीजिएगा, ये मेटल हो गया, ये इंसुलेटर हो गया, और ये सेमीकंडक्टर हो गया। यानी कि मेटल, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, आंसर सी जो होगा इसका सही होगा। आंसर सी इज करेक्ट। प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बिहेव एज इंसुलेटर। जो प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, इंसुलेटर की तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 89 fill in the blanks appropriate option. The conductivity of intrinsic conductor can be increased by adding a suitable impurity. This process is called doping. This can be done with the impurity which is electron rich or deficient compared to the semiconductor. Such impurity introduce
इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट इन द इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी सच इन एन टाइप सेमीकंडक्टर विच इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी इज द पी टाइप। तो आंसर गोज टू डी। पहला डोपिंग है, फिर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक है, एन टाइप है और पी टाइप है। तो 89 का आंसर हो गया डी। 90 एन टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे फॉर्म होते हैं? जैसे 14 ग्रुप में अगर हम 15 ग्रुप का कोई एलिमेंट मिला दें तो वहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। तो 90 का 15 ग्रुप का हो गया बी। चलिए, ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। पी टाइप सेमीकंडक्टर मीन्स 13 ग्रुप का कुछ ऐड कर दीजिए। 13 ग्रुप का ऐड करेंगे, आंसर क्या हो गया? सी। 92 में देखिए, विच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज फॉर्म व्हेन जर्मेनियम इज डॉप्ड विद द गैलियम। जर्मेनियम 14 ग्रुप का है, गैलियम ड्रॉप हो रहा है, तो पी टाइप यहाँ पे बनना है बेटा। तो 92 का हो जाएगा पी टाइप। 93, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द सेमीकंडक्टर। तो देखिए, इसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिकम कंडक्टर व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका कंडक्टर सेमीकंडक्टर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। 94 में कह रहा है आपको आइडेंटिफाई करना है। तो पी क्यू आर, यहाँ देखिए आर्सेनिक, मतलब यहाँ पे मैंने 15 ग्रुप मिलाया, यहाँ 13वां मिलाया है, तो ये पी टाइप होगा, ये एन टाइप होगा, ये परफेक्ट क्रिस्टल होगा। ठीक है ना? तो आंसर गया सी। 95, मैच द फॉलोइंग कॉलम विथ दिस। आयरन इन सॉलिड, NaCl इन मोल्टेन स्टेट। 95 का आंसर सी है। 95 का आंसर जो है आप चेक कर लीजिए, 95 का आंसर जो है सी है। ए का थर्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है, फिर बी का फर्स्ट इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है, CO2 सी का 4 नॉन पोलर है और सिलिकॉन डॉप्ड विथ पी टाइप है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और मैग्नेटाइज इन मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक में 1 और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास 1 और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Fe3O4 97 एट रूम टेम्परेचर बट 850 इट बिहेव एज द पैरामैग्नेटिक। ठीक है। आयरन लॉस इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एट क्यूरी टेम्परेचर। 98 का सी। 99 फेरी मैग्नेटिज्म इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द मैग्नेट मोमेंट ऑफ डोमेन इन सब्सटेंस। फेरी मैग्नेटिक मतलब पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों होते हैं, तो 99 का बी हो जाएगा। पैरेलल और एंटी पैरेलल होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेते हैं, बट एग्जैक्टली कैंसिल नहीं होता है। अब यहाँ आपको देख करके बताना है बेटा। देखो, फेरोमैग्नेटिक जितने भी होंगे सारे के सारे एक अलाइनमेंट में होंगे। एंटी फेरो जो होंगे बेटा, एंटी फेरो में जो होंगे एक ऊपर और एक नीचे एग्जैक्टली अपोजिट होंगे। और फेरी मैग्नेटिक में कुछ कैंसिल होंगे, कुछ नहीं होंगे। डायमैग्नेटिक में टोटली क्या होंगे? पेयर्ड होंगे। तो देखिए 1 का 3 फेरोमैग्नेटिक सब ऊपर की तरफ है, बी का फर्स्ट कुछ ऊपर कुछ नीचे होंगे, एंटी फेरो एग्जैक्टली अपोजिट, डायमैग्नेटिक जो होंगे वो पेयर्ड होंगे। तो देखिए बेटा, स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल पोर्शन था, फिर लास्ट में आपका थ्योरेटिकल पोर्शन था, और इस तरह से हम लोगों ने बेटा जो आज टेस्ट 12 था, 12 टेस्ट में 50 क्वेश्चन का सेट जो है यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किया। तो देखिए बेटा, हर तरह के क्वेश्चन इसमें आपको मिले थे। ऑब्जेक्टिव, कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड, कुछ थ्योरेटिकल बेस्ड, कुछ एकदम सिंपल डाटा बेस्ड। तो हर तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने आपको यहाँ पे कराई है। तो ये पूरा वीक जो था बेटा वो सॉलिड स्टेट का वीक था, और अगला वीक जो आने वाला है वो आपके ऑर्गेनिक से होगा, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड का पोर्शन होगा। तो टेस्ट बेटा आप रेगुलर देते रहिए और अपने आप को पूरी एनर्जी के साथ जो है लगा दीजिए। और देखिए, मैं एक बात जाते जाते जरूर कहना चाहूँगा, और ये स्पेशली हमारे नीट एस्पिरेंट के लिए है। दौड़ लगी है शेरों की, दौड़ लगी है शेरों की। मैं अपने उन नीट एस्पिरेंट को शेरों से संबोधित करना चाहता हूं, वो मेरे लॉयंस हैं। दौड़ लगी है शेरों की, नीट तेरा ठिकाना है। दौड़ लगी है शेरों की, नीट तेरा ठिकाना है। मत रुक राही बीच में, मेडिकल की एक सीट तुझे ले जाना है। मेडिकल की एक सीट तुझे ले जाना है। थैंक यू सो मच बेटा, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर अगले वीक में। थैंक यू सो मच।